सवेरे का टाइम है, 6 बज चुके हैं और चाय मेरी बन चुकी है। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि अभी बताई हूँ कि चाय मेरी बन गई है, तो चाय मेरी बन चुकी है। अब मैं पीने जा रही हूँ। युग मेरा गया है बिस्किट खरीदने, क्योंकि इन लोग को बिस्किट चाहिए सवेरे से। और ये लोग गाना देखो कितने आराम से बैठे हैं। ये देखो, सवेरा हो गया तो इन लोग का यही काम है। अब युग आ जाए, युग का इंतजार रहा है। युग आ जाए तो फिर ये लोग बिस्किट खाएंगे। ठीक है। और ये देख सकते हैं चाय मेरी कितने अच्छे से पक रही है, मेरी फेवरेट। सवेरे से चाय पार्टी हो रही है। ये देखो, बिना बिस्कुट के ये लोग चाय नहीं पी सकते। लिया है, ये भी बिना बिस्किट के चाय नहीं पीती। ये देखो कितने आराम से बैठ के चाय हो रही है। फ्रेंड, मैं नहा ली हूँ, अभी नहाई हूँ। अब जा रही हूँ थोड़ा सा पूजा कर लूँ, फिर खाना बनाऊँगी। और आज मेरे को थोड़ा बहुत ज़रूरी काम है, तो देखो वो काम ज़रूरी है। और युग मेरा देख सकते हैं आप क्या लाता है खरीद के। दिखाऊंगी आपको। ये देखो, अभी खरीद के, ये देखो, दोनों दिखा दो। ये देखो, ये खरीद के लाता है। ये नहीं है फ्रेंड्स, ये वाली पुरानी। तो फ्रेंड देखो, अभी तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। अब भूमि को ज़्यादातर के मेरे को भूमि का नाम लिखवाने की बहुत समस्या है। और देखो क्या होता है, मैं सोचती हूँ कि आज कुछ अनाज दे देती, क्योंकि अब किसान आदमी के क्या है, यही है, अनाज ही है। तो चलो चलती हैं, झटपट कुछ खाना बना लेती हूँ, फिर मैं देखती हूँ। तो आपको एक नई चीज़ मैं दिखाऊं। सितुआ पड़ा है कि भूंजने के बाद कैसा हो जाता है। भूंजा चना रखा है। जा रही हूँ करेला की सब्जी बनाने, कद्दू की। ये रहा, तो मैं इसको काट लूँगी और ये इसका छिलका नहीं उतारूँगी। हम लोग इसका छिलका उतार के सब्जी नहीं बनाते। तो आज मैं, आप लोग कद्दू बोलते होंगे, हमारे यहाँ करेला बोलते हैं। तो चलो मैं इसको काट लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। चालू है। तो देखो फ्रेंड, मैं काट रही हूँ करेला। करेला नहीं, कद्दू। हमारे आपके यहाँ कद्दू बोलते होंगे, हमारे यहाँ शुद्ध करेला बोलते हैं इसको। तो मैं इसका छिलका उतारी नहीं हूँ, मैं ऐसे ही काट ली हूँ। और प्याज और टमाटर और करेला की सब्जी बनाऊंगी आज मैं। और अगर आपको पसंद है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। को सब्जी मेरी कट गई है। हमारे यहाँ ऐसा ही छोटी छोटी सब्जी काटी जाती है। देखो फ्रेंड, मैं सब्जी छोंक दी, मसाला मेरा अच्छे से भून गया था। तो मैं थोड़ा, मम्मी का मेरे फ़ोन आ गया था, तो मम्मी से बात करने लगी थी। तो मैं मसाला मेरा अच्छे से भून के मैं डाल दी हूँ उसमें कद्दू। अब मैं इसको अच्छे से कस लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो अब मैं इसको स्वाद के अनुसार नमक डाल दूँगी और इसको मैं ढक दूँगी। देखो अच्छी तरह से अभी और थोड़ा सा भून जाए। अभी मैं इसमें नमक नहीं डालूंगी ना, अभी टमाटर डालूंगी, थोड़ी देर से डालूंगी रुक करके। मैं ढक दूँ एक थाली से, धीम आंच करके ढक दूँगी, नहीं वो नीचे से जल जाएगा। तो चलो मैं टमाटर काट लेती हूँ और थोड़ा सा और बॉइल हो जाए तो फिर मैं नमक डालूँगी। मैं देख सकते हैं आप, मैं इसको अच्छी तरह से ढक दी हूँ। अब मैं टमाटर काट लूँ तो फिर मैं आटा लगाऊंगी।
और ये चाय मेरी रखी है, गर्म हो रही है, तो मैं इसको पी लूँ। टमाटर भी इसमें डाल दी हूँ। अब थोड़ा पक जाए तो मैं इसमें हरी पत्ती डाल के उतार लूँगी और भी मठा भी बघारूँगी। आटा भी मेरा मर गया है, भूमि आटा लगा के रख दी है। अब मैं परथन डाल करके रोटी एक भूमि लगा के रख दी, मैं थोड़ा सा ढक के रख दूँ इसको 10 मिनट, फिर मैं इसमें रोटी 10 मिनट अगर ढक के रख दूँगी तो नरम हो जाता है। आटा भी मेरा लग चुका है। और ये जो आपको उजेला दिख रहा है ना, तो जब ये आंधी तूफान आया है ना, तो ये पन्नी उड़ गई है, यहाँ की टीना भी पड़े थे, पन्नी भी, तो इस कारण से उजेला दिख रहा है। जब पानी गिरा था बहुत ज़्यादा। तो चलो चलते हैं, सब्जी थोड़ा सा वो हो जाए तो फिर मैं हरी पत्ती डाल के फिर मैं रोटी सेक रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ। माठा में नमक डाल दी हूँ, अब मेरे को बघारना है और इसमें रोटी रखूँगी मैं। तवा भी मेरा चढ़ गया है, इसमें माठा बघार दी। और ये नया गेहूं का आटा है तो थोड़ा कड़ा हो जाता है, तो थोड़ा पहले से इसको मार के रखना पड़ता है। ये देखो, अगर इसको थोड़ा अच्छी तरह से गूम लो ना तो फिर ये उसी तरह हो जाता है। अभी मैं इसको ढक के रखी थी, फिर भी वो पपड़ी पपड़ी टाइप की हो गई है। हमारे गेहूं कम हुआ था तो इस कारण से गेहूं खत्म हो गए थे, और नहीं तो फिर चलते रहते हैं बनना के। तो मैं आपको दिखा रही हूँ आज बेल कर सेक के। ये देखो, मैं हमेशा 2-2 लोई बना करके रोटी सेकती हूँ। ये देखो, ये देखो, और रोटी मैं बड़ी बनाती हूँ लेकिन पतली रहती है मेरी रोटी। ये देखो, अब देख सकते हैं। अब मेरा तवा हो गया, मैं तवा में डाल दी हूँ, अब दूसरी बेल रही हूँ। तो इसे कट कर दी। तो देखो, मैं सेक लूँ अच्छे से, कितनी अच्छी चीटियाँ पड़ गई हैं इसमें। और ये हमारे यहाँ पहाड़ के नक्कड़, देखो, देख सकते हैं आप। ये देखो कितनी अच्छे से पतली रोटी, ये देखो, और बड़ी भी है पतली भी है। ये देखो, चूल्हा जैसे स्वादिष्ट खाना नहीं बनता, लेकिन गर्मी की उसमें नहीं, चूल्हा में खाना बहुत बहुत पहले, जब मैं कुछ दिन मेरे को गैस की रोटी नहीं अच्छी लगती थी, अब लगने लगी। तो देखो अच्छी तरह से कितनी बड़ी, कितनी अच्छी पतली रोटी है। तो इसी तरह फ्रेंड गांव में खाना बनाया जाता है। गाना है नहीं है कि खाना मजबूत तो आदमी मजबूत। शहर में छोटी छोटी बनती है इतनी इतनी, तो आदमी अगर 4 खा लेगा तो 2 ही खाएगा, और गांव की रोटी अगर 4 खाएगा तो 8 बनती हैं, 2 खाएगा तो 4 बनती हैं, क्योंकि गांव की रोटी में दम रहता है और शहर की रोटी में दम नहीं रहता। दबंग रोटी गांव की। तो देखो फ्रेंड, भूमि मेरी थाली लगा दी है, कद्दू की सब्जी, मठा और रोटी। तो अब पापा को भी दे रही है और खुद भी खाएगी। नमक वमक रख रही है। ये भूमि मेरी खा रही है खाना। प्याज रखी है, नमक, रोटी, कद्दू की सब्जी और मठा। ये देखो, देख सकते हैं। इसको मैं अभी डांट आ दी हूँ, मोबाइल देख रही थी तो गुस्सा हो गई है। बन चुकी है गांव का स्टाइल रोटी ठोकने का। ऐसे ठोका जाता है, ऐसे। ये देसी शुद्ध है। अब मैं दूध रखा है मेरा, तो मैं अच्छे से पका के इसको रख दूं, तो मेरे कल सवेरे तक के लिए हम लोग को आवश्यकता पड़ती है दूध की, चाय की, फिर सवेरे भैंस लगती है। तो ये देखो, मैं पका करके इसको रख दूंगी। इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी अभी मैं थोड़ा सा पानी डाल लूँ इसमें, क्योंकि भैंस का दूध गाढ़ा रहता है। ये देखो, ऐसे मलाई जम गई है ना,
तो ये कम से कम दो पकता रहेगा 2-3 घंटे आराम से। खाना अब फ्रेंड मैं जा रही हूँ खाना खाने। खाना खा करके आपसे मिलती हूँ। अब मैं खाना खाते हुए आपको नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि मैं खाना खाऊंगी तो आप देख लेंगे, इसलिए नहीं दिखाऊंगी। खाना खा लूँ फिर आपसे मिलती हूँ। कोई प्रति हमारे कितने ज़्यादा कपड़े, अभी इतनी धूप में कपड़े धुले है। ये देखो इतने सारे कपड़े हैं। ये गेहूँ पड़े हैं। गुस्सा है, नीला डम रखा है फ्रेंड। हेलो आज तो मैं खाना खा ली हूँ। अयुग मेरा गाना गा रहा है। क्या गा रहे हो? कुछ नहीं। गाओ। कुछ नहीं। छोड़ो मुस्कान। और भूमि पर से बोली हूँ मैं कि दूध दे दो थोड़ा सा, तो कह रही है कि अभी नहीं, इसको अगर खाना होता तो तुरंत ले लेती। इतनी खतरनाक ये लड़की है। आपन पेटू, इसका नाम है आपन पेटू। अब भूमि मेरी साफ सफाई कर रही है। साफ सफाई करना इसका काम है। और इसका 24 घंटा भड़ुआ मचाना काम है। 24 घंटा डिब्बे ले लेगा फ्रेंड, डिब्बे में खेलता है। और ऐसी जगह ये खेलता है कि मैं आपसे क्या ही बताऊं। तो अब चलो झाड़ू लग जाए। और ये गेहूँ हमारे रखे हैं, ज़्यादा तो नहीं हुए, लेकिन चलो जितने हो गए हैं उतने ठीक है। अभी थोड़ा बहुत अंदर रखे हैं। तो चलो चलते हैं। थोड़ा सा मैं पानी वानी भर लूँ, नहीं तो फिर लाइट फ्रेंड गोल हो जाती है तो फिर दिक्कत होती है। तो चलो मैं पानी भर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। झाड़ू कहाँ है? यहीं पड़ा था झाड़ू। कहाँ पड़ा था? यहीं कहाँ पड़ा था? तो चलो फ्रेंड मैं पानी भर लूँ। छोरी मुझसे काम है, मत जाने दे रुका। अब ये जा रही है, 2 घंटे में तो इसको झाड़ू मिली है। अब जा रही है, धीरे धीरे लगाएगी। मनरागी यार। ये देखो एक भी नहीं लचकती। खड़े खड़े लगा रही है। अब लचक थोड़ी 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 तो ही लचक जा। लचक जा बिटिया थोड़ी से कहे। लगा तू झाड़ू। बंद हो गया। ये 24 घंटे भुर्र भुर्र वाले आए। आप फुर्र फुर्र वाले। ये पड़े हैं आंगन में गेहूं, तो देख सकते हैं आप सूख गए हैं। और हमारी मीठी नीम की हालत देखो कैसी हो गई है बेचारी। ये है फ्रेंड मीठी नीम। पास का ना दिखेगा, दूर वाला कैमरा है। ये कैसी है? ये ना दिखेगा, दूर वाला कमरा, वहां से दिख जाए, बहुत दूर जाइए। कैमरा, सॉरी कैमरा नहीं। और देखो हमारे गर्मी में हमारे घर में तिली की खेती हुई है। ये सिंदूर गिर गया है ना, जैसे सिंदूर गिरा है ना, ऐसा ही पटकूंगी तेरे को, रुक जा। ये देखो कितनी हमारे घर में तिली की खेती हुई है। जिसको जिसको भी तिली चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये देखो कामचोर, ये कामचोर है। बर्तन धुल गए। लगभग मेरा काम सब हो चुका है। और कह रही हूँ कि हो गया है, लेकिन काम ख़त्म कभी नहीं होता। कितना करो लेकिन काम ख़त्म नहीं होता। बहुत सारे काम फिर पड़े हैं, इतने काम पड़े हैं कि आपसे मैं क्या ही बताऊँ। जब चारों तरफ देखो तो चारों तरफ काम ही काम नज़र आता है।
और जैसा को बताई थी कि अभी मेरा दूध, तो अभी तक दूध मेरा नहीं पका। ये देखो, देख सकते हैं आप। ये गर्मी में दूध अगर अच्छे से ना पके ना तो वो दूध जम जाता है, और अगर दूध अच्छे से पक गया तो फिर जमता नहीं है। देखो अभी मैं एक आध 2 दिन पहले बहुत दिन पहले कंगन निकाली थी रखने को, गाय टाइम नहीं मिला तो उसी तरह रखे हैं। ये देखो बहुत अच्छे तो नहीं है लेकिन ठीक है, लेकिन देखो अब किसी दिन रखूंगी, टाइम निकालती हूँ। लेकिन सवेरे से इतना घर ही का काम हो जाता है कि टाइम नहीं मिल पाता है। देखो अब जो होगा जैसा होगा तो करेंगे। भरा रखा है, ये तुरंत खत्म हो जाता है। ये देखो, ये काम करने वाली हैं, पानी लेने आती हैं। ये देखो, ये धुआई वुआई करती रहती हैं। और ये ईटा ईटा पड़े हैं तो ये धो आ रही है। ये देखो, ये इतने धूप में बेचारी काम कर रही हैं। मजबूरी में आदमी सब कुछ करता है। ये देखो, ये बीम पड़ गई, इतनी दीवार उठ गई है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, और वहाँ भी काम चालू है। ये देखो, यहाँ से रास्ता निकल गई है। तो अब यहाँ मिस्त्री कहाँ से पानी डाल रहे हैं का? हाँ, ये बेचारी पानी याद धो के डाल रही हैं। और पीपल के नीचे देख सकते हैं आप कितने लोग बाग बैठे हैं। ये आम देखो फ्रेंड, इतना ज़्यादा फरा था, ये इतना ज़्यादा, लेकिन एक भी आम इसमें नहीं बचा। सब सारे आम तोड़ तोड़ के खा लिए हैं ये लोग। अब वो वाला फरा ही नहीं था। ये देखो, एक भी नहीं बचे। तो चलो फ्रेंड, चलते हैं, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। और जैसा भी मेरा ये बर्फ़ भी करने वाला है, आपको आवाज़ सुनाई दे रही है, गर्मी में लूटा मारी है। और जैसा भी मेरा ब्लॉग लगे तो लाइक करिएगा, और जो मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा, और प्यारे प्यारे कमेंट भी कर लेना। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। ठीक है फ्रेंड, मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए